नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार में मतदान होते ही चल जाए तो तीर वरना तुक्का वाले एग्जिट पोल टीआरपी की मार्केट में आ गए हैं। हालांकि ज्यादातर जनता को अब एग्जिट पोल पर उतना भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या कई राज्यों के चुनाव हो, एग्जिट पोल की पोल खुल गई जब वास्तविक नतीजे सामने आए। फिर भी एक जिज्ञासा होती है मतदाताओं में कि एग्जिट पोल में आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 12 एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं, जिस पर आप यकीन करें न करें वो आपकी मर्जी है। यशवंत सिन्हा इन एग्जिट पोल का मजाक उड़ाते हुए क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं किस एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं। गठबंधन के अनुसार इसमें आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपुल पल्स सर्वे की, और इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एनडीए की सीटें आ सकती हैं 133 से लेकर 159 के बीच। आप मार्जिन देखिए, मतलब कितना बड़ा तुक्का मारा गया है। एनडीए के बाद महागठबंधन की सीट दिखाई गई है 75 से 101। यहां पर भी 26 सीट का मार्जिन लिया है, और अन्य के खाते में 2 से लेकर 13 सीटें। यहां पर भी 13-2 मतलब 11 सीट का मार्जिन इतने में भी ले लिया। तो भैया किस बात का एग्जिट पोल है? अपने आप में एग्जिट पोल है या मजाक है? अगर इतना ही तुक्का मारना है, 26 सीट का मार्जिन लेना है, तो फिर आम आदमी भी अनुमान लगा सकता है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद पीपुल्स इनसाइट सर्वे, और इसमें क्या बताया गया है। एनडीए की 133 से 148 सीट, 15 सीटों का मार्जिन इन्होंने भी लिया है। बिहार एक बड़ा राज्य है, तो ये मार्जिन आप फिर भी थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 26 सीटों का मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया था। महागठबंधन 87 से 102 सीट, अन्य के खाते में 3 से 8 सीट, यानी पहले 2 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है। इसके बाद तीसरे एग्जिट पोल में यह है टीआईएफ रिसर्च सर्वे। इसमें क्या कहा गया है, एनडीए 145 से 163, 18 सीटों का मार्जिन इन्होंने भी लिया है। महागठबंधन को 76 से 95, 19 सीटों का मार्जिन महागठबंधन की सीटों में लिया है, और अन्य के खाते में 3 से 6 सीट। इसके बाद आप आ जाइए चौथे सर्वे पर, पी मार्क सर्वे। इसमें क्या कहा गया है, एनडीए को 142 से 162 यानी 20 सीटों का मार्जिन लिया गया है। महागठबंधन को 80 से 98 सीट, और अन्य को 3 से 8 सीट। तो ये पी मार्क का सर्वे है, देखना होगा कितना सही मार्क निकलता है। उसके बाद प्रजा पोल के सर्वे में क्या कहा गया है, एनडीए को 186 सीट, भैया 200 ही दे देते, पूरी 186 दिखाई है, मतलब इन्होंने कोई मार्जिन नहीं रखा है, ये अच्छी बात है। महागठबंधन 50 सीट, अन्य 7 सीट, लेकिन ये गलत निकल गया, तो क्या प्रजा पोल वाले प्रजा से माफी मांगेंगे? आगे बात करते अगले एग्जिट पोल की। टाइम्स नाउ सर्वे देश का बड़ा मीडिया हाउस है, उसने कितनी सीटें दिखाई हैं। एनडीए को 143 सीट, महागठबंधन को 95 सीट, और अन्य को 5 सीट, यानी टाइम्स नाउ का सर्वे भी एनडीए की सरकार बना रहा है। इसके बाद पोल डायरी का सर्वे क्या कहता है, पोल डायरी का सर्वे कहता है 184 से 209, मतलब पूरा ही बंपर फाड़ दिया है। 184 से 209, 25 सीटों का मार्जिन रखा है इस सर्वे में। पोल डायरी की सर्वे की पोल तो ये मार्जिन खोल देता है, 25 सीटों का मार्जिन। और क्या वाकई इतनी सीट आ सकती है? अगर ऊपर वाली सीट आप देखें 209 सीट, तो क्या दूसरे दलों का एकदम सुपड़ा साफ है। महागठबंधन 32 से 49, और अन्य 1 से 5, मतलब एकदम सुपड़ा साफ कर दिया पोल डायरी ने। इसके बाद जेवीसी का पोल सर्वे क्या कहता है, एनडीए 135 से 150, महागठबंधन 88 से 103, और अन्य के खाते में आएंगी 3 से 6। इसके बाद पोस्टेज सर्वे, इनके सर्वे में क्या बताया गया है, एनडीए 143 से 148, महागठबंधन 87 से 102, और अन्य के खाते में 3 से 5 सीट। इसके बाद चाणक्य सर्वे, चाणक्य सर्वे के भी काफी चर्चे होते हैं। एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108, और अन्य के खाते में 3 से 5। इन्होंने मार्जिन कम रखा है। देखो, मार्जिन रखना पड़ता है, कोई भी सर्वे अगर ईमानदारी से दिखाया जाता है तो आप उसमें एकदम से सटीक सीट नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जहां अंतिम समय तक यह नहीं पता होता कि कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है, अनुमान लगाना मुश्किल होता है। तो उन सीटों को लेकर थोड़ा बहुत मार्जिन सर्वे में रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप सर्वे के एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रख सकते। तो यहां पर 8 सीट का इन्होंने मार्जिन रखा है, जो कि सम्मानजनक मार्जिन आप मान सकते हैं। तो 130 से 138 सीट के साथ चाणक्य का सर्वे भी एनडीए की सरकार बना रहा है। इसके बाद मैट्रिज आईएएनएस सर्वे,
इसने दिखाए हैं 147 से 167 सीट एनडीए की, 20 सीटों का मार्जिन इन्होंने भी रखा है। महागठबंधन 70 से 90 सीट। इसके बाद 12वां सर्वे जो है वो है दैनिक भास्कर का सर्वे। दैनिक भास्कर के सर्वे में 145 से 160 सीट एनडीए की दिखाई गई है, महागठबंधन की 73 से 91 और अन्य की 5 से 10, यानी तकरीबन सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है। दोस्तों, अगर इन 12 एग्जिट पोल का एवरेज निकाला जाए तो किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं? एनडीए का 154 सीट का एवरेज है और महागठबंधन का 84 सीट का एवरेज है और अन्य का एवरेज है सिर्फ 5 का, यानी सारे एग्जिट पोल का एवरेज स्कोर भी एनडीए की भारी बहुमत वाली सरकार की भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन क्या यह भविष्यवाणी सही साबित हो पाएगी? एग्जिट पोल का इतिहास बताता है कि वास्तविक नतीजे जब आते हैं तो कई बार एग्जिट पोल धराशायी हो जाते हैं। हालांकि सरकार बन भी सकती है एनडीए की, हम ये नहीं कहते कि सारे एग्जिट पोल झूठे हैं, लेकिन कई एग्जिट पोल में जिस तरह की सीटें दिखाई गई हैं उसे लेकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? इन तमाम एग्जिट पोल पर यशवंत सिन्हा क्या कहते हैं, मजाक करते हुए क्या कहते हैं? यशवंत सिन्हा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि बिहार में जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो सारे गलत हैं। मेरा अपना सर्वे कहता है कि एनडीए को कम से कम 200 सीट मिलने वाली हैं और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन 14 नवंबर को अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यहां पर यशवंत सिन्हा कहना चाहते हैं कि जितने लोगों ने भी एग्जिट पोल दिखाया है, अगर 14 नवंबर को उनकी भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर वो ये दावा करेंगे कि देखिए हमने आपको सबसे तेज आंकड़े दिखाए, हमने फला दिन इतनी टीआरपी बटोरी, फिर आंकड़े पेश किए जाएंगे कि हमें इतने दर्शकों ने देखा। यह नहीं बताया जाएगा कि यार हमारा एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, कोई माफी नहीं मांगता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर आप कितना एतबार करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।